इक़्तिदार की जंग है और इक़्तिदार के लिए फार्मूला भी तय पा चुका है, फार्मूला तय पा गया है जी। और लेकिन एक और जो आज इम्पोर्टेंट हुआ है वो ये है कि अहमद चट्टा साहब ने और बचर साहब ने जी लाहौर हाई कोर्ट से में अपनी नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दी थी, जिससे कि जी नाअहली ख़त्म की जाए जी और मुस्तरद किया गया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि आप पहले सरेंडर करें, पहले अपनी गिरफ्तारी दें, फिर अपनी सज़ा मुअत्तल कराएं, उसके बाद आपकी नाअहली ख़त्म हो सकती है। अच्छा, ये जो फैसला है ये पेशावर जेल काटें नहीं, अब कानून में यही लिखा है ना कि जिसको सज़ा हो जाए उसने पहले खुद को सरेंडर करना है, फिर उसने उसके बाद अपील दायर करनी है, फिर अपील में सज़ा मुअत्तल होगी तो उसके बाद नाअहली ख़त्म होगी। तो कानून लिखा है। अब नया कानून तो पीटीआई के लिए बन नहीं सकता। नहीं, अच्छा, हुकूमत के लिए बन सकता है। नहीं, नया कानून तरामीम भी हो सकती है इनमें। नहीं, वो नया नहीं बन सकता। अब सूरत हाल ये है कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट के लिए ये फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप देखें ना, उमर अयूब और शिबली फराज साहब ने भी अपनी नाअहली के खिलाफ दरखास्तें पेशावर हाई कोर्ट में दायर की हुई हैं। हालांकि सज़ाएं उन्हें फैसलाबाद से हुई हैं, तो वो उन्होंने किया पेशावर हाई कोर्ट में है। तो अब मेरा ख्याल है पेशावर हाई कोर्ट में ये फैसला दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये पहले सरेंडर करें, गिरफ्तारी दें, इसमें जरताज गुल भी आती हैं, उसके बाद ये अपील दायर करें और फिर उस अपील में सस्पेंड होगी तो नाअहली ख़त्म होगी। अब पेशावर हाई कोर्ट ये फैसला तो इसके बाद करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उमर अयूब साहब और शिबली फराज या जरताज गुल जो हैं वो बग़ैर पेश हुए, बग़ैर गिरफ्तारी दिए उनकी नाअहली ख़त्म कर दी जाए किसी जुडिशल फैसले के नतीजे में। इसलिए मुझे ये लगता है कि इससे उमर अयूब साहब के लिए भी मुश्किलात हुई, शिबली फराज के लिए भी हुई, लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले से जरताज गुल के लिए भी हुई, और अब सबको पहले सरेंडर करना पड़ेगा, पहले गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद वो सज़ा मुअत्तल होती है नहीं होती है वो एक अलग बात है। और सरेंडर करने से पहले के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, रास्ते में रुकावट है, इसीलिए अवॉइड किया जा रहा है कि गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सके। कोई मुश्किलात नहीं है, आप सरेंडर करें, अपील कर लें, साहब गिरफ्तारी से कौन डरता है। मुस्लिम पीटीआई तो आपको पता है डट के खड़ा है। कप्तान अगर गिरफ्तारी दे सकता है तो फिर अहमद चट्टा क्यों नहीं दे सकता, अगर बच्चा साहब क्यों नहीं दे सकते, उमर अयूब को गिरफ्तारी देने में क्या प्रॉब्लम है जब खान ने दे दी हुई है, जब लीडर गिरफ्तार है, जब उसके भांजे गिरफ्तारियां दे रहे हैं, तो पूरी इनको गिरफ्तारी देने में क्या मसला है। पूरी की पूरी पीटीआई भी जेल में होनी चाहिए, कारकुनान भी जेल में जिसको सजा वो कह दिया हम तो अपने लीडर के पीछे हैं, जहाँ लीडर ने दिया तो हमें तो खुद रख लें आप। पीटीआई ने तो आपको पता है एक दौर में जेल भरो तहरीक भी शुरू की थी, वो अलग बात है। और उसके बाद कानून कितना फ्लेक्सिबल था पीटीआई के लिए तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। उसके नतीजे में कोई गिरफ्तारी देने नहीं आया, कोई जेल जाने को तैयार नहीं था, लेकिन जेल भरो तहरीक शुरू तो की थी ना पीटीआई ने, नाकाम हो गई। कोई बंदा गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं था, कुछ चौक वीरान थे, लोग घरों में बैठे रहे, वो अपनी जगह है।